नमस्कार, मैं हूं पीहू और आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान। जयपुर में सामाजिक संस्था ओपन फॉर स्माइल ऑलवेज द्वारा आयोजित बहुप्रतीक्षित वार्षिक आयोजन उम्मीद 2025 के 11वें संस्करण का पोस्टर विमोचन गरिमामय वातावरण में किया गया, जिसका इस बार का विषय था सनातन शक्ति से शांति की ओर। कार्यक्रम का आयोजन संविधान क्लब स्थित चिंतन सभागार में हुआ, जहां शहर के प्रबुद्ध जन, समाज सेवी और विशिष्ट अतिथि उपस्थित रहे। इस संस्करण संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर अर्जुन सक्सेना के पिताश्री स्वर्गीय योगेंद्र प्रसाद सक्सेना की स्मृति को समर्पित था। जयपुर में हुए इस पोस्टर विमोचन समारोह की शुरुआत दीप प्रज्वलन और राष्ट्रगान से हुई। मंच पर मेजर जनरल अनुज माथुर, राजीव अरोड़ा, डॉक्टर एस अग्रवाल, सरदार जसबीर सिंह, पुनीत कर्नावट और डॉक्टर आदित्य नाग सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे थे। सभी अतिथियों ने स्वर्गीय योगेंद्र प्रसाद सक्सेना को श्रद्धांजलि देते हुए उनके सेवा भाव को याद भी किया था। मेजर जनरल अनुज माथुर ने संबोधित करते हुए कहा कि उम्मीद कोई साधारण आयोजन नहीं बल्कि समाज अपलिफ्टमेंट की एक सतत यात्रा है। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर अर्जुन सक्सेना ने कहा कि इस वर्ष का संस्करण मेरे पिता की उन शिक्षाओं को मूर्त रूप है जिन्हें शक्ति का उपयोग सदैव शांति के लिए करने की प्रेरणा मिलती है। मंच से यह भी घोषणा की गई कि उम्मीद 2025 का मुख्य कार्यक्रम 9 नवंबर को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में आयोजित होगा और इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता होंगे राष्ट्रीय वक्ता श्री पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ और मेजर जनरल अनुज माथुर। दोनों वक्ता सनातन विषय के जीवन में व्यवहारिक महत्व पर संवाद करेंगे। इस वर्ष का विषय सनातन शक्ति से शांति तय किया गया था, जिसका उद्देश्य समाज को यह समझाना था कि सच्ची शक्ति किसी पर विजय में नहीं बल्कि संतुलन, संयम और करुणा से शांति की स्थापना में है। प्रमुख अतिथियों ने इस आयोजन को शांति का प्रतीक बताया और कहा कि यह आयोजन केवल कार्यक्रम नहीं बल्कि समाज में सकारात्मकता और नैतिक मूल्यों के प्रसार की दिशा में चलने वाला अभियान है। जयपुर में आगामी 9 नवंबर को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में उम्मीद नामक एक प्रोग्राम किया जा रहा है, जिसका शीर्षक है सनातन शक्ति से शांति, जिसमें दो प्रमुख वक्ता सनातन के बारे में हमें बताएंगे, जिसमें पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ साहब जो प्रमुख वक्ता है हमारे, और मेजर जनरल अनुज माथुर साहब वो हमारे वक्ता हैं। और सनातन के बारे में हमारे को सनातन के इतिहास से और सनातन में शक्ति से शांति, शक्ति की क्या ज़रूरत है तभी शांति हम क्रिएट कर पाएंगे, ये सब चीज़ें हम उसमें बताएंगे। ये सनातन धर्म पे सनातन से शांति की ओर इस विषय पे चर्चा की गई और 9 नवंबर को इसका ओपनिंग किया जाएगा और ये विश्व में शांति की ओर ले जाने के लिए उम्मीद पे दुनिया की हुई है। तो अर्जुन सक्सेना जी ने ओपन फॉर स्माइल ऑलवेज फाउंडेशन कैसे आम जनता पे, लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट आए, तभी दिवाली होती है, तभी होली होती है, तभी ईद होती है, तभी क्रिसमस होती है, जब लोगों के चेहरे पे स्माइल आ सके। तो ये जो समाज सेवा का काम कर रहे हैं उसके लिए मैं इनको बधाई देना चाहता हूँ, इस संस्था को। और 9 नवंबर को एक कार्यक्रम हो रहा है जयपुर में, सनातन शक्ति से शांति की ओर। तो इसके ऊपर आज बहुत अच्छी सार्थक चर्चा हुई है। मुझे पूरा विश्वास है कि उस दिन जो बाहर से वक्ता आ रहे हैं और जनरल अनुज माथुर हैं, उनकी बात हम सुनेंगे। और इस वक्त विश्व के अंदर शांति की बहुत आवश्यकता है। वासुदेव कुटुंबक के देश के अंदर हम रहते हैं। हम कोशिश करें कि जयपुर से संदेश उठे और दुनिया के अंदर संदेश आए। देखिए, आज जो पोस्टर विमोचन हुआ है और जो 9 नवंबर का कार्यक्रम है सनातन शक्ति से शांति की ओर, हम सबको मालूम है कि भारत जो है सनातन की गंगोत्री रहा है, ये जन्मस्थल है सनातन का, और यहाँ से जो शक्ति से शांति का संदेश जाएगा पूरे विश्व में। आज हम देख रहे हैं कि विश्व के कोने कोने में विभिन्न क्षेत्रों के अंदर जनसंख्याएं, देश, राष्ट्र युद्ध के अंदर रत हैं। तो भारत से जो ये संदेश जाना है शक्ति से शांति की ओर, तो ये बहुत ही एक अच्छा प्रयास है। साधुवाद इसके लिए मैं आयोजकों को देता हूँ, ओपन फॉर स्माइल्स ऑर्गेनाइजेशन को, अर्जुन जी को, अनुज जी को, कि ये इस कार्यक्रम के ज़रिए हम पूरी दुनिया में एक ये संदेश दे पाएँ और एक सिलसिला ऐसा प्रारंभ हो कि भारत की शक्ति से बहुत आवश्यक है विश्व गुरु की भूमिका में रहना भारत का। और उस दृष्टि से मैं समझता हूँ ये कार्यक्रम सफल भी रहेगा। ऐसी कामना के साथ, ऐसी भावना के साथ मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ऐसी और खबरों और अपडेट्स के लिए बने रहें लोकमत राजस्थान के साथ।